हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टेस्टी सा 2 तरह का चाय के साथ रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो इस तरह से चाय के साथ बनाकर खा सकते। आप इसके आगे सैंडविच, पोहा, मैगी सब कुछ खाना भूल जाए। इतना हेल्दी और टेस्टी सा बनाकर आप बच्चे बड़ों को खिला सकते। इस तरह से मेहमान आए तब भी हम बनाकर दे सकते। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक लौकी लिए हैं। लौकी का बहुत आप रेसिपी बनाए होंगे इस तरह से, पर आज हेल्दी और टेस्टी सा कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाए थे। यहाँ पर लौकी को हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। अगर बच्चे नहीं खाते होंगे वो भी खाएं। अब यहाँ का सारी पानी हम निचोड़ लेंगे इस तरह से, नहीं तो ज़्यादा पानी रहेगा तो इस तरह से बेसन ज़्यादा लगेगा तो लौकी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, बेसन का ही ज़्यादा आएगा। हल्दी पाउडर यहाँ डाल देंगे। अब अजवाइन इस तरह से डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आता है। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिए, तीखा आप अपने अनुसार डालिएगा। कुछ थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। यहाँ ज़्यादा बेसन का नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा बेसन पड़ेगा तो बेसन का ही टेस्ट आएगा। अब इस तरह से 2 से 3 चम्मच हमने डाल दिया है। आप अब इसमें एकदम अच्छे से मिला दीजिए। यहाँ पर नमक लास्ट में डालिएगा, नहीं तो नमक पानी छोड़ता है। अब इनको पूरे अच्छे से इस तरह से मिला दीजिए। इस तरह से चाय के साथ कुछ खाने का मन के शाम को या सुबह ये रेसिपी ज़रूर बनाकर आप खा सकते। बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है, 1 से 2 मिनट में तैयार। इस तरह से नींबू कितना लेकर बनाकर गोली रख लीजिए। आप डायरेक्ट ही बनाते छान भी सकते इस तरह से। हम इस तरह से बना दे रहे हैं, बहुत ईजी रहेगा। अब यहाँ पर ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस तरह से एक एक करके एक चम्मच की सहायता से हम डाल देंगे। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। इस तरह से सारे इस तरह से डाल देंगे लौकी का पकौड़ी। इस तरह से कुछ हेल्दी और टेस्टी बच्चों को देंगे। एक ही तरह के नाश्ता या ब्रेकफास्ट देने से बच्चे आपको बनाने का मन नहीं करता, तो इस तरह से कुछ चेंज करके एक ही चीज़ को हम बदल बदल कर बना दे सकते हैं। इस तरह से एकदम अच्छे से गोल्डन हो गया है। इस तरह से 1 मिनट इस तरह से छोड़ देंगे और गैस को मीडियम रखेंगे। अब यहाँ पर हो गया है, इसे निकाल देंगे। ये बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। इस तरह से सारे हम छान कर इस तरह से सारे पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। इस तरह से लास्ट वाला तो और टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। इस तरह से चटनी के साथ, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पर हरी धनिया पत्ती की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से तोड़ के दिखाइए कितना अंदर सॉफ्ट है, बाहर क्रिस्पी एकदम कुरकुरा बनकर तैयार हुई है। चलिए हम दूसरा रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर टोटल बेसन 1.5 कटोरी लिए हैं और 1 कटोरी से थोड़ा कम हम यहाँ पर चावल के आटा डालेंगे। आप लौकी वाले में भी डाल सकते थे, उससे बहुत क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार। वही मसाला हम इसमें भी यूज करेंगे, हल्दी, गरम मसाला। यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिए थे। अगर आप नहीं खाते हैं अदरक लहसुन तो स्किप कर सकते हैं, कट करके भी मिर्चा डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे। यहाँ पर हम घोल बनाएंगे। इस तरह से इसका घोल होना चाहिए एकदम सॉफ्ट, एकदम इस तरह से बिल्कुल इसमें गुठली नहीं होना चाहिए। एकदम इस तरह से लम्स बिल्कुल भी इस तरह से परफेक्ट बनकर तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम केले की पकौड़ा बनाएंगे। आप केले के पकौड़ा बहुत खाएंगे, पर आज मेरे तरीके से बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर एकदम अच्छे से हो गया है, ऑयल गर्म हो गई है। इस तरह से बनाएंगे एकदम लौकी के पकौड़े, केले की पकौड़े एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। होटल जैसे जिस ढाबे पे बना कर देते हैं ना, एकदम उसी तरह वही टेस्ट बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर एकदम अच्छे से ऑयल गर्म हो जाना चाहिए और गैस को मीडियम कर दीजिएगा। इस तरह से मेहमान आए तो हम 2 तरीके के पकौड़े बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट या नाश्ते में दे सकते हैं। इस तरह से
हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी। 1 मिनट हो गया, अब इसे पलट देंगे। एकदम 1 मिनट बिल्कुल टच मत करिएगा, गैस को मीडियम करके छोड़ दीजिएगा इस तरह से। देखिए बिल्कुल कढ़ाई के तल बिल्कुल चिपकेगा। अगर अच्छे से ऑयल गर्म नहीं रहेगा तो इस तरह से चिपक जाएगा और सारा बेसन कढ़ाई के तल में चिपक जाएगा इस तरह से, जो परफेक्ट हमारा बनकर तैयार नहीं होती। देखिए 1 मिनट में ये भी बनकर तैयार हो जाने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इस तरह से यहाँ पर सारे पकौड़े इस तरह से तल लेंगे। अब तल गया है, अब निकाल लेंगे। इस तरह से सारे पकौड़े निकाल लीजिए एक एक करके। देखिए सारे पकौड़ियाँ निकल। लेकिन मैंने इसके आगे ब्रेड पकौड़ा भी खाना भूले। ब्रेड पकौड़ा बहुत ऑयल सोखता है। इस तरह से सारी पकौड़ियाँ फ्राई कर लीजिए। अब यहाँ पर सर्व कर दीजिए। आपके जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ सर्व करिए। यहाँ पर हम चटपटी तीखी चटपटी चटनी लिए हैं। आप इसी साथ टमाटर की चटनी, मीठी चटनी, धनिया पत्ती की चटनी इस तरह से सबको अंदर तोड़ के दिखा रहे हैं, एकदम अंदर पका हुआ है। इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। आप अगर कमेंट में बताएंगे तो इस तरह की चटनी भी बनाकर हम आपको बताएंगे।